सियासी जमातों ने वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार अखाड़े में उतार दिए। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब के कागजात भी जमा करा दिए गए। सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल, अनुज रहमान ने शहबाज शरीफ के कागजात जमा करा दिए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, जुनेद अकबर ने उमर अयूब के कागजात नामजदगी जमा कराए। सूटनी के बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। वजीर आजम का इंतखाब कल होगा। अचकज़ई साहब हमारे सदारती उम्मीदवार होंगे। ये बलूचिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। हमारे बाकी साथी MWM, सुन्नी इत्तेहाद, जो पार्टियां हमारे साथ मिलेंगी इस काफिले में, हम लोगों ने पाकिस्तान को बुलंद तरीन सतहों पे पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। महमूद अचकज़ई की नामजदगी बलूचिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कमजोर सीटों पर हैं। असेंबली में चमचों का कलेक्शन जल्द टूट जाएगा। वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं, जो जमातें हमारा साथ देंगी उनके साथ मिलकर मुल्क को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। असद कैसर ने कहा, हम ख्यालों को जमा कर रहे हैं, धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, जाली मैंडेट वाली हुकूमत कभी तस्लीम नहीं करेंगे, बड़ा प्लान है, अवामी अदालत में जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम मुल्क को असली जमहूरियत देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में महमूद खान अचकज़ई और पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। उमर अयूब, आमिर डोगर और लतीफ खोसा ने महमूद अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा कराए। आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए। इस्लामाबाद में फारूक एच नाइक, जबकि वजीर आला सिंध ने सिंध हाई कोर्ट में कागजात जमा कराए। 3 आज़ाद उम्मीदवारों असगर अली मुबारक, अब्दुल कुद्दूस और वहीद अहमद कमाल ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर पुलिस की GPO चौक पर पकड़ धकड़। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले PTI रहनुमा शहजाद फारूक और हाफिज जीशान समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। वकीलों और पुलिस एहलकारों में धक्कम पे। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट का पार्किंग गेट बंद कर दिया। रावलपिंडी प्रेस क्लब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब रुकने सूबाई असम्बली के हक में 41 वोट रिकॉर्ड हुए हैं। कायद ऐवान वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने का ऐलान करता हूँ। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती 41 वोट लेकर वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। नेशनल पार्टी के अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। JUI ने इजलास का बॉयकॉट किया। सरफराज बुख्ती ने खिताब में कहा, सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस, दूसरा दहशतगर्दी और तीसरा मौसमियाती तब्दीली है। तालीम के शोबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी। गोश्त स्कूलों को फाल करेंगे। किसी को भी नौकरियां बेचने नहीं दूंगा। मेरिट पर तकर्रियां होंगी। पहाड़ों पर जाने वालों को तशद्दुद तर्क करके मुज़ाकरात की दावत। नौमुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कुछ देर बाद ओहदे का हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हल्फ बर्दारी आज होगी। अली अमीन गंडापुर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हलफ के बाद पहला काम अवाम को रिलीफ देना है। माह रमजान की आमद पर 9 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए देंगे। सूबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए माहिरीन की खिदमात लेंगे। पहले 1 माह की पॉलिसियों से बेहतरीन हुक्मरानी की तस्वीर पेश करेंगे। सिंध की वाहिद बल्दियाती हुकूमत है जो बाइख्तियार है। MQM का नून लीग से मुतालबा पंजाब के हवाले से हो सकता है, क्योंकि वहाँ बल्दियाती हुकूमत नहीं है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बल्दियाती निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद लाएगी, किसी की जरूरत नहीं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। गिलगित तीरबाला में बर्फबारी से हर शय सफेद। मानसहरा एबटाबाद में भी बर्फ के गालों ने वादी को जमा दिया। स्वाद, कालाम, चतराल में भी सफेदी छा गई। बाजार बंद, मामूलात जिंदगी मुतासर। गिलगित के इलाके कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से कराकरम हाईवे बंद।
बटाग्राम में लैंडस्लाइडिंग की वजह से तहसील अलाई का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मस्तोंग में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत से पानी जमने लगा। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें रात भर बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक। लवारी टनल, कालाम, चित्राल और मालम जब्बा में सड़कों से बर्फ हटाने और फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की भी फराहमी। बारिश के बाद कोयटा की सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिरा दिया। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध भी बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झंग, चिन्योट, शेखुपुरा, वजीराबाद, गुजरात में वक्फे वक्फे से बारिश, जाती सर्दी लौट आई। बटग्राम में तहसील अलाई जाने वाली सड़क लैंडस्लाइडिंग के बाइस कई मकामात पर बंद। लोअर दीर में मट्टी का तोदा गिरने से घर की छत गिर गई। 3 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी। बलोचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, नदी नालों में तुग़यानी। PDMA के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान अब तक 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक पानी ना निकाला जा सका। 50 घर मुकम्मल तबाह हो गए, 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पशीन में तोर मुर्गा पुल सैलाबी रैले में बह गया। बरशोर, तोबा, काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चागी में रेलवे लाइन ज़ेरे आब आने से पाक ईरान रेल सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा खानदानों की महफूज कैंपों में मुंतकिली। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में मजीद 2 मुल्जिमान हारून और अली असगर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हारून शूटर और अली असगर कत्ल का मास्टर प्लानर था। मौके पर शूटर मुजफ्फर के कत्ल के बाद तमाम मुल्जिमान गाड़ी में बैठकर फरार हुए। केस में अब तक 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। सबको पता चल गया, मरियम नवाज कोई दबाव नहीं लेती। वो ज़ेरे तरबियत नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता वजीर आला है। इनके सामने रस्मी कार्रवाई नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा इज़्मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला पंजाब की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज हो गया। सूबे को बेहतर करने के लिए तजावुजात के खिलाफ सबको किरदार अदा करना होगा। हर जिले में सस्ता रमजान बाजार लगाया जाएगा। 64 लाख खानदानों को रमजान पैकेज घर पहुंचाएंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, यही चीज सामने आई कि खातून ने बहस क्यों की, खातून ने अंग्रेजी में बात क्यों की, ये क्यों कहा कि तुम कौन होते हो बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं, जो हमारी फैमिली लाइफ को, सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं और चला रहे हैं पिछले 200 और 300 साल से। जो असूल हमारे माशरे को सदियों से चला रहे हैं उनको चैलेंज करना ज़रूरी शुरू कर देते तो इचरा मार्केट जैसा वाक़या ना होता। ASP शहरबानो नकवी का ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, इस अफसोसनाक वाक़े से ये बात सामने आई कि खातून ने बहस क्यों की, अंग्रेज़ी में बात क्यों की। मसला ये है कि हम चाहते हैं औरत का जो खाका हमारे जहन में है उस पर औरत पूरी उतरे। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 20,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। ज़राए का कहना है कॉरपोरेशन ने आखिरी टेंडर के मुकाबले में 17 रुपए 10 पैसे महंगी चीनी खरीदी है। चीनी 142 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी गई, जो अखराजात मिलाकर 155 रुपए फी किलो पड़ेगी। तले कहार पर बस और गाड़ी में तसादुम, गाड़ी में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीछे से आने वाली 5 से 6 गाड़ियां रोड स्लिप होने से आपस में टकरा गईं। मोटरवे पुलिस की बरवक्त इमदादी कार्रवाई। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे बलकसर से अल्लाह यार तक बंद। घोटकी में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। SSP घोटकी का कहना है डाकुओं के खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। सरकारी असलहा, पुलिस की बेल्ट, टोपियां बरामद। हलाक डाकू बुख्ती सरदार और DSP की शहादत में मतलूब थे। कराची के इलाके आरामबाग थाने की हदूद में खातून का कत्ल, तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है 60 साला खातून को 2 रोज कबल कत्ल किया गया था। बेवा खातून घर में अकेली रहती थी। घर में लूटमार की गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। दीर अल बला और जबालिया कैंप में बमबारी,
17 फलस्तीनी शहीद, 3 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। जैतून में फिजाई बमबारी से मकानात तबाह। गजा के शिमाली इलाकों में भूख और प्यास से बच्चों की अमवात। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 2 रोज़ में 10 बच्चे जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में फौरी इमदाद पहुँचाई जाए। अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद के पैकेट तैयारों से गिराए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। 2 रोज़ से जारी बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाके ढक गए। शुमाली इलाकों में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। माहिरीन का कहना है पहाड़ी इलाकों में 12 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, बलोच कल्चर डे उनकी खिदमात को सराहने का मौका फराहम करता है। पीपल्स पार्टी मुल्क के हर खित्ते के सकाफती तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। रावलपिंडी में बारिश, PSL 9 के आज होने वाले दोनों मैच मुतासर। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच का टॉस न हो सका। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। मैच न होने की सूरत में चारों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स HBL PSL 9 में कमबैक के लिए बेकरार। होम ग्राउंड पर कल टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। अहम मैच के लिए शेरों की कराची में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, हम अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 मैच बहुत करीब जाकर हारे, आइंदा मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। रहनुमाए MQM पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। ICC के दोहरे मयार का शिकार उस्मान ख्वाजा को बैट से अमन की फाख्ता का लोगो हटाना पड़ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बैट से लोगो हटाने की तस्वीरें वायरल हो गईं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने फ़लस्तीन से इजहार एकजहती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लोगो और जूतों पर नारे दर्ज करने का ऐलान किया था, जिस पर ICC ने पाबंदी लगा दी थी। उदासी और हिज्र को लफ्जों की माला में पिरोने वाले नासिर काज़मी को दुनिया से गुजरे 52 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने जो लिखा अहले ज़ौक़ के दिलों पर नक्श हो गया। और भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले 3 रोज़ा जश्न का आगाज। दुनिया भर से आलमी शख्सियात की शिरकत। कतरी वज़ीर आज़म बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और इवानिका ट्रंप शामिल। मारूफ गुलकारा रियाना की परफॉर्मेंस पर सब झूम उठे। बॉलीवुड सितारे भी तकरीब में खूब जगमगाए।